अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहते हैं। इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर्ड वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी बातरतीब अल्फाज का एक ऐसा गिरोह जिसको देखने, पढ़ने या सुनने से हमें कोई बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए, उसे हम इंग्लिश में सेंटेंस और उर्दू में जुमला कहते हैं। अब हम देखेंगे सेंटेंस की एग्जांपल्स। जैसे कि हमारे पास पहला मिसाल है, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। ये अल्फाज का एक ग्रुप है। देखें इसमें अल्फाज हैं क्या, आई नो हिम। इनको जब हम इस तरतीब से पढ़ेंगे, आई नो हिम, तो हमें एक मुकम्मल बात समझ में आ रही है। वो क्या है कि मैं उसे जानता हूँ। मिसाल नंबर 2, द फूलिश क्राउ ट्राई टू सिंक। ये भी अल्फाज का एक गिरोह है जिसमें द फूलिश क्राउ ट्राइड टू सिंक। इसको जब हम इस तरतीब से पढ़ेंगे तो हमें यह बात समझ में आ रही है कि बेवकूफ़ कौवे ने गुनगुनाने की कोशिश की। अच्छा, अब देखें अल्फाज का ऐसा गिरोह भी होता है जिससे हमें कोई बात मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आती। जैसे मिसाल नंबर 1 देखें, इन द वीडियो, यानी वीडियो में क्या, मुकम्मल बात नहीं समझ आ रही। दूसरा देखें, एट नाइट, रात को, यहाँ पे भी पूरी बात समझ नहीं आ रही कि रात को क्या हो रहा है या क्या हुआ। अच्छा, आगे देखें, हमारे पास एक और मिसाल है, ऑफ हिज ओन फॉर्चून, अपनी किस्मत का, यानी अपनी किस्मत का क्या, पूरी बात समझ नहीं आ रही। इन द मॉर्निंग, सुबह या सुबह के वक्त, पूरी बात समझ में नहीं आ रही कि सुबह के वक्त क्या हुआ या क्या होगा। अब हम समझने के लिए एक फ़िक्रे को स्प्लिट करते हैं दो बड़े हिस्सों में, यानी दो बड़े पार्ट्स में, जिसमें पहले हिस्से को हम कहते हैं सब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा कहते हैं इब्तदा करने वाली चीज़ को, यानी फ़िक्रे में जो इस्म या इसमें ज़मीर फ़िक्रे की इब्तदा करे उसे हम मुब्तदा या सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरे हिस्से को हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट को उर्दू में खबर। अच्छा, अब आए सब्जेक्ट पर, यानी मुब्तदा किसे कहते हैं, मुब्तदा क्या है। सब्जेक्ट को हम इंग्लिश में यूँ डिफाइन करते हैं, द सब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। यानी मुब्तदा उस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करता है जिसके बारे में फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में कुछ कहा जाए, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब है जी फ़िक्रे का दूसरा हिस्सा। फ़िक्रे के दूसरे हिस्से को हम प्रेडिकेट या उर्दू में खबर कहते हैं। इसको हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच समथिंग इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। यानी फ़िक्रे का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए, यानी वो नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में कुछ कहा जाए, उसे हम खबर या प्रेडिकेट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बयान किया जाए, उसे हम खबर या प्रेडिकेट कहते हैं। जी, अब एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल है हमारे पास, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार काटते हैं। इस सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, यानी जिसके बारे में फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में बात हो रही है, वो कौन है, वो है हमारे पास सब्जेक्ट बार्किंग डॉग्स, यानी भौंकने वाले कुत्ते, जिनके बारे में फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में बात हो रही है। यानी प्रेडिकेट हमारे पास अब क्या है, सेल्डम बाइट, कभी कभार काटते हैं। ये प्रेडिकेट खबर इसलिए है क्योंकि ये हमें भौंकने वाले कुत्तों के बारे में खबर दे रहा है कि वो कभी कभार काटते हैं। ज़ीशान गोज़ टू स्कूल डेली। ज़ीशान रोज़ाना स्कूल जाता है। इसमें सब्जेक्ट हमारा ज़ीशान है, यानी ज़ीशान के बारे में फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में ख़बर दी जा रही है क्या, कि गोज़ टू स्कूल डेली, वो रोज़ाना स्कूल जाता है। यानी रोज़ाना स्कूल जाता है हमारे पास प्रेडिकेट है क्योंकि ज़ीशान के बारे में ये हिस्सा ख़बर दे रहा है, और ज़ीशान हमारे पास सब्जेक्ट है, यानी जिसके बारे में फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में हमें कुछ बताया जा रहा है। एक और बात सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में ज़हनशीन कर लें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों एक एक अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं
جبکہ زیادہ پر بھی. جیسے نیچے والے فقرے میں دیکھیں ذیشان گوز ٹو اسکول ڈیلی، جس میں ذیشان ایک ہی ورڈ ہے جو فقرے کا سبجیکٹ ہے، جبکہ گوز ٹو اسکول ڈیلی کیا ہے، یہ فقرے کا پریڈیکیٹ ہے. اوپر والے فقرے میں دیکھیں بارکنگ ڈاگز سیلڈم بائٹ، جس میں سبجیکٹ دو ورڈز پر مشتمل ہے، بارکنگ اور ڈاگس، جس میں دو الفاظ ہیں. لہذا پریڈیکیٹ بھی ایک لفظ یا کئی الفاظ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے. جیسے اوپر والے فقرے میں دیکھیں بارکنگ ڈاگس سیلڈم بائٹ، سیلڈم بائٹ یہ کیا ہے، فقرے کا پریڈیکیٹ ہے، اس میں دو الفاظ ہیں. جبکہ نیچے والے فقرے میں دیکھیں ذیشان گوز ٹو اسکول ڈیلی میں پریڈیکیٹ گوز سے شروع ہوتا ہے اور ڈیلی پر ختم ہوتا ہے، جس میں گوز ٹو اسکول ڈیلی یہ تمام الفاظ پریڈیکیٹ ہیں. ایک اور فقرہ جس میں برڈس فلائی، برڈس سبجیکٹ ہے اور فلائی سنگل ورڈ ورب کیا ہے، فقرے کا پریڈیکیٹ ہے. دوستوں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ.